हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ वाला में। मैथ वाला में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की मैथ, जिसमें आप लोगों को सेशन 2026 और 27 के लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का सिलेबस के बारे में जानेंगे और उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, कितने घंटे का पेपर होगा, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। बहुत आसान तरीके से और कम टाइम में आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने अंक का पूछा जाएगा और कितने टाइम का रहेगा। तो ये टोटल 100 अंक का आएगा, जिसमें रिटेन में आप लोगों को 70 अंक का पूछा जाएगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, जिसमें 6 यूनिट है। 6 यूनिट है। 6 यूनिटों में सबसे पहले हमें संख्या पद्धति पूछा जाएगा, यानी नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, जो 12 अंकों का होगा। दूसरा अलजेब्रा होगा, जो 22 अंकों का होगा, जो इस पेपर में सबसे ज़्यादा अंकों का पूछा जाएगा। तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, जो 4 नंबर का पूछा जाएगा। चौथी यूनिट हमारी जो है वो ज्योमेट्री की है, 16 अंकों की पूछा जाएगा। क्षेत्र मिति है, 12 अंकों की पूछा जाएगा और स्टैटिक्स जो है 4 अंकों का पूछा जाएगा। टोटल जो रिटेन होगा 70 नंबर का होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। कुल योग 100 नंबर का होगा और ये पेपर कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा। तो आप लोगों को इतना तो पता ही चल गया कि हमें कक्षा 9th क्लास में क्या-क्या पूछा जाएगा और कितनी यूनिट पूछी जाएगी, कितने नंबर का पूछा जाएगा और कितने घंटे के लिए हमें पेपर में टाइम मिलेगा। तो हम अब इसका विस्तार से देखेंगे कि किस यूनिट में क्या-क्या पूछा जाएगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले यूनिट में देखेंगे संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में क्या-क्या पूछा जाएगा। टोटल 12 अंक का है, जिसमें ये पूरे पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग आराम से इन सबको पढ़ लीजिएगा। जिसमें वास्तविक संख्याएँ, प्राकृत संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, इन सब के बारे में, आवर्ती और सम दशमलव के बारे में बताया जाएगा। अनावर्ती दशमलव के बारे उदाहरण और परिमेय संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। रियल नंबर के nth रूट की परिभाषा बताई जाएगी आप लोगों को और ये सारे टॉपिक परिमेयीकरण बताया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक इसमें हैं पहले नंबर सिस्टम में। अगला है हमारा टॉपिक है अलजेब्रा का है। अलजेब्रा जो टोटल 22 नंबर का है, जिसमें आपको बहुपद पढ़ने को मिलेगा और दूसरा टॉपिक हमारा क्या रहेगा? 2 चरों का रैखिक समीकरण मिलेगा, जिसमें 2 वेरिएबल एक्स और वाई के बारे में बताया जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है, तीसरी यूनिट है, वो निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो 4 नंबरों की पूछी जाएगी, जिसमें आपको कार्तीय तल, निर्देशांक और कार्तीय तल से संबंधित परिभाषा के शब्द और संकेतन के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। अगली यूनिट हमारी है ज्योमेट्री, जो 16 अंकों की है। ये 16 अंकों की ज्योमेट्री है, जिसमें आपको यूनिट की ज्यामिति का परिचय बताया जाएगा, रेखा और कोण बताया जाएगा, जिस और त्रिभुज बताई जाएगी, ट्रायंगल। अगला हमें चतुर्भुज के बारे में भी बताया जाएगा और वृत्त के बारे में बताया जाएगा। ये ज्यामिति में तो वृत्त से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं ये पहले से बता दिए गए हैं यहाँ पर, और चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं ये सारे बताए गए हैं। इसमें आप लोग विस्तार से देख लीजिएगा। और ये त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट पढ़ाए जाएंगे, जो जो पढ़ाया जाएगा, इन सब में दिया गया है। अगला है हमारा जो टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति जो 12 अंकों की आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको हीरोइन का सूत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना दिया जाएगा, बताया जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और गोला के बारे में भी और शंकु की पृष्ठीय क्षेत्र और तथा आयतन के बारे में बताया जाएगा। 6वीं यूनिट में हमें सांख्यिकी है, जो 4 अंकों की पूछी जाएगी। आप लोगों को सांख्यिकी सरलीकृत, आवर्तीकृत और वर्गीकरण, बारंबारता ग्राफ और बारंबारता बहुभुज के बारे में बताया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में शुरू से, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।